पटना से तिहाड़ तक जेल में 17 साल बिताने वाले पप्पू यादव पूर्व सांसद पर फिर सामत आ गई है। पटना और मधेपुरा की पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया और बताने से इनकार करती रही। पप्पू यादव आज जेल भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, पूरा मामला क्या है? पप्पू यादव कौन है? राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विधानसभा में भी इन्होंने वहीं से शुरुआत किया था। लालू यादव के कभी काफ़ी करीबी गिने जाने वाले, यूं कहा जाए कि लालू के उत्तराधिकारी के रूप में जिनकी गणना होती थी, अथवा लालू की राजनीतिक सियासत में एक महती भूमिका निभाने वाले शख्स के रूप में जो भारी भरकम शरीर का है, राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव से खटास तो हो गई लालू यादव से, लेकिन पप्पू यादव का राजनीतिक और सामाजिक सफर चलता रहा। एक बाहुबली से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता तक उनके सफर को लेकर के लगातार यह चर्चा में बने रहते हैं। वैश्विक स्तर पर पटना में निवास करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी कल यानी मंगलवार को 6 थाना की पुलिस ने किया और उन्हें गांधी मैदान स्थित थाने पर ले गई। राजनीतिक हलके में यह चर्चा जोरों पर है। सोशल साइट्स पर भी इसके लगातार लोग अपने अपने ढंग से इसका विवेचन कर रहे हैं। कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं तो बहुलता में लोग कह रहे हैं कि यह काम बहुत गलत हुआ है। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने कोविड-19 के जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। बगैर बताए, बगैर अनुमति के, बगैर उस कार्ड के यह विभिन्न हॉस्पिटल में जाते रहे। इससे चिकित्सकों को चिकित्सा करने में परेशानी हुई, उनके लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हुई। इस तरह के कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए। पटना में जब पुलिस जाती है उन्हें अरेस्ट करने, तो पप्पू यादव ने कहा, हमारा कसूर क्या है? कहा गया आपने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, यदि उल्लंघन किया है तो अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं लिखित दे देता हूं कि अब मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, हमसे लिखवा करके ले लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। उन्हीं की गाड़ी में गांधी मैदान का जो थाना है वहां ले गए। अब यह मामला जो राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जो सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कद्दावर नेता के रूप में जिनकी पहचान है, काफ़ी करीबी माने जाते हैं केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री जी के। राजीव प्रताप रूडी के बंगले के कंपाउंड में 30, 35, 40 गाड़ियाँ, जो गिनती 30 से 40 के बीच बताई जा रही हैं, वह गाड़ियाँ सभी एम्बुलेंस हैं। उनका खुलासा पप्पू यादव ने किया था कि यह सभी गाड़ियाँ सांसद निधि से खरीदी गई हैं और इनका दुरुपयोग हो रहा है। इसमें यह और इस समय खड़ी रहने का औचित्य नहीं है। जहाँ एम्बुलेंस नहीं है, जहाँ ऐसी गाड़ियों का सर्वथा अभाव है, वहाँ सांसद निधि इनके दादा का है क्या? बात भी सही है। और सांसद निधि का दुरुपयोग भी होता है, इसी प्रकार होता है। अब चलिए हम वहाँ से आते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में भी श्री मनोज सिन्हा साहब ने एक एम्बुलेंस दिया था, जिसका दुरुपयोग होते हुए हमने देखा, पकड़ा भी, और वो लोग हथियार डाल दिए अंत में। उससे भी ऐसे ही ढूला जा रहा था। और सबसे अधिक अगर किसी एम्बुलेंस का किराया था, हम लोग दे करके भी ले गए थे, हमारे पास उसके प्रमाण हैं। हम लोग ले गए थे रामदीन राजभर के पार्थिव शरीर को का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के लिए। एक बार तो खाड़ी के देशों में पोस्टमार्टम हुआ था, सऊदी में। दूसरी बार हम लोग बनारस में पोस्टमार्टम 3 दिन की मेहनत के बाद कराए थे। एक मामला सरबजीत का पोस्टमार्टम का है और दूसरा मामला हम लोगों का है। तो उनकी यह चलिए विषयांतर होगा। कहना यह था कि 10 महीने बाद वह पार्थिव शरीर आया था। हम लोगों का कहना था कि यह रामदीन राजभर ने खुदकुशी नहीं किया है, इनकी हत्या की गई है। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें से किडनी और कई पार्ट निकाल लिए गए थे, वह बाहर कर दिए, मतलब नहीं थे उसमें। बहरहाल हम लोग छोटे लोग हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे, लिखते पढ़ते रह गए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के प्रधानमंत्री जी और सबको लिखा, लेकिन कोई असर नहीं है, लिखते रहिए आप। चलिए अगला मामला जो बताया जाता है, तो एक तो पटना से लेकर के गाजीपुर भी कुछ दिन रहे जेल में। यहाँ के अरुण कुमार थे पुलिस अधीक्षक, जो बिहार के ही रहने वाले थे। इस समय डीजीपी हैं, किस विभाग में है मुझे नहीं पता। तेज तर्रार अफसर थे। उन्होंने गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते हुए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था और जेल में डाल दिया था। तिहाड़ जेल की शोभा भी बढ़ाए हैं पप्पू यादव। तो बाहुबली
सांसद के रूप में इनकी गणना रही है। अब सत्ता से टकराएंगे तो सत्ता तो महिषासुर है। महिषासुर क्या है? महिषासुर। महिषासुर माने ऐसे करके भैंसा, भैंसा सत्ता माने भैंसा, भैंसा भैंसा किसी को कुछ समझेगा नहीं। वो अपने अगर औकात में आता है तो शेर को भी पटक देता है, हाथी से भी लड़ जाता है, गैंडा से भी लड़ते हुए हमने भैंसा को देखा है। तो भैंसा, सत्ता भैंसा है। डॉक्टर विवेकी राय जो गाजीपुर के ही मूल निवासी थे और बहुत बड़े साहित्यकार, देश के अग्रणीय पंक्ति में जिनका नाम शुमार है, उन्होंने लिखा था सत्ता उस भैंसे के समान है जिसको कोई महिषासुर ही रौंद सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूडी साहब से इन्होंने पंगा लिया और उसको वायरल किया, वीडियो बताया, दिखाया, कहीं बालू ढोया जा रहा है, कहीं मतलब सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं तो उसको आप भेजिए। ऐसे नहीं कर सकते कि आप निजी काम में उसको, आपके दादा का पैसा नहीं है। लेकिन टकराने का नतीजा हुआ। दूसरा मामला बताया गया कि 29 जनवरी 1989 को पप्पू यादव ने अपने कुछ साथियों सहित उमा यादव और राम कुमार यादव का अपहरण किया था मधेपुरा में। अपहरण के बाद कुछ दिन बाद वह लोग चले आए थे, लेकिन अपहरण का केस दर्ज हुआ। और बताते चले पप्पू यादव एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ऐसे बाहुबली, बहुत से लोगों पर सीबीआई जांच हुई है, लेकिन उसमें एक पप्पू यादव पर भी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इसकी जांच किया और पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज किया। पप्पू यादव पर आज उनको सीबीआई की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। बहरहाल पटना हाई कोर्ट से उनको राहत मिली और वह बाहर है। तो इस मामले में एसीजीएम प्रथम 10 फरवरी 2020 को गैर जमानती वारंट जारी करते हैं। और उस अब देखिए क्या है बिहार का खेल, गजब खेल है। उस समय भी सुशासन बाबू थे, सुशासन बाबू अब भी हैं। वारंट जारी हुआ तो वारंट पप्पू यादव के यहाँ नहीं पहुंचा, कोर्ट ने जारी कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि पप्पू यादव पर गैर जमानती वारंट है, यह घूम कैसे रहा है, कैसे घूम रहा है यह चुनाव प्रचार में। तो पुलिस ने कहा साहब जो वारंट आपने जारी किया था ना, वो हमारे जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, चौकीदार था, उस चौकीदार से कहीं खो गया। जियो शेर, चपे रहो बेटा, भुलवाते रहो लोगों को, उल्लू बनाते रहो। लोग उल्लू हैं, अभी तो बनेंगे, कभी जाति में उल्लू बनेंगे, कभी धर्म में उल्लू बनेंगे, कभी वर्ग की क्यारियों में उल्लू बनेंगे, कभी बहकावे में उल्लू बनेंगे। तो उल्लू बन गए लोग, उल्लू बनाते जाएंगे। अब चलिए पप्पू यादव तो सोशल साइट पर है ना, कोर्ट को भी मैं ललकार करके कह रहा हूँ, पप्पू यादव का मेल होगा, पप्पू यादव का नंबर होगा। खट 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 बैलगाड़ी युग में जीने वाले न्यायपालिका के लोगों, कब आपको यह इस बात का एहसास होगा कि हम डिजिटल युग में हैं, हम बैलगाड़ी युग में नहीं हैं। चूंकि न्यायपालिका के भी हम मालिक हैं और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे वह। हम कहेंगे, हमने तो जेल में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सबसे पहली पहल किया था। जब मुख्तार और ब्रिजेश और त्रिभुवन ये लोग आते थे तब हम लोग बैठते थे। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराओ या जज साहब जेल में जाओ, जज साहब जेल में जाकर के सुनवाई करो। किसने अधिकार दिया कि सारे थाने लगा करके और सब बंद कर दिया जाएगा? यह भी है साहब, उस पर हम लोगों ने किया। मेरे पास गवर्नर का पत्र है, सुप्रीम कोर्ट को भी हमने भेजा। 6 जिलों में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। यह डिजिटल इंडिया है, या स्टार्टअप का है यह युग। अब वह चीज़ें नहीं रही कि आप फिर संबंध तामील कराना है। तामील अभी भी वही भाषा चलती है, तामील कराना है। और दस्तयाब नहीं हुआ, यह सब भाषा है, चूंकि प्रचलन में रहा है, लिखा पढ़ी में रहा है। दस्तयाब नहीं हुआ मतलब हमने वहाँ दबिश डाला और दस्तयाब नहीं हुआ, दस्तयाब नहीं मिला। ऐसे ही होता रहता है। एक मामले में मैं लड़ रहा था, एक सीडीओ थे यहाँ गाजीपुर के दयाशंकर पर 60 लाख से अधिक के गबन के मामले थे। एक एमएलसी थे डॉक्टर कैलाश सिंह, उन्होंने इस मामले को उठाया। सोलर लाइट का मामला था। तो एमएलसी ने कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लेंगे। हमने कहा आत्मदाह क्यों करोगे भैया, चलो हम भी लड़ते हैं इसमें। हम भी लड़ दिए, सूचना अधिकार का प्रयोग किया, क्या किया। तो उसमें बराबर गाजीपुर की पुलिस यही लिखती रही
कि जो इसका जहाँ उत्पत्ति केंद्र है, जहाँ इसका स्रोत है सोलर लाइटों का, जो इसकी एजेंसी है जिसने स्थापित किया है, हमने वहाँ छापा मारा, हमने वहाँ दबिश दिया, किंतु कौन जैना रैना क्या था वह दस्तयाब नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया। तो ऐसी ही भाषाओं का प्रयोग होता रहता है। पप्पू यादव को उस मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि चौकीदार के पास ही रह गया गैर जमानती वारंट, खो गया। पुलिस ने कहा खो गया है साहब, खो गया, उसकी फोटोकॉपी नहीं रहेगी, खो गया साहब, एक बार फिर वारंट जारी कर दीजिए। तो साहब ने फिर वारंट जारी कर दिया। तो बता रहे हैं कि उसी वारंट को उसी वारंट के क्रम में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पल में मासा, पल में तोला, पल में मासा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे, जिसको चाहे पागल कर दे। यह राजनीति है, इसमें कोई अपना और पराया नहीं होता। पप्पू यादव के बारे में और भी बातें हम बताएंगे। 17 साल तक तिहाड़ से लेकर के अन्य जेलों में रहने वाले पप्पू यादव आज पेश होंगे संभवतः, और उन्हें या तो 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा जाएगा या फिर उन्हें जमानत दे दी जाएगी। यही होगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। अब मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो अभी आप सबके स्नेह, आशीर्वाद और अतिशय प्रेम की पराकाष्ठा, जो हमारे प्रति आपका जो स्नेह स्रोत अनवरत बना हुआ है, जो सूखने का नाम नहीं लेगा आने वाले दिनों में भी, उसने हमें ठीक कर दिया। सादर नमस्कार।